देखिए, एक बात आपको बताता हूं, क्योंकि अक्सर राजनीति की बात ही होती है जहां मैं भी जा रहा हूं और आर्थिक स्थिति की बात नहीं होती है। आज मैं विशेष रूप से डॉलर की तुलना में रुपया जो गिर रहा है उसका जिक्र आपसे करना चाहता हूं। 79.44 ना सुधीन जी, आज जब मार्केट बंद हुआ तो रुपये की कीमत डॉलर की तुलना में 79 रुपीज 44 पैसे थी। तो तेजी से रुपया जो है हाल के दिनों में गिरता हुआ 80 की तरफ बढ़ रहा है। 80 रुपया हुए डॉलर। मैंने जब मैं भारतीय जनता पार्टी में भी था तो रुपये के मूल्य के ऊपर मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि कुछ जानकारी मुझे होती थी। लेकिन हमारे आज के प्रधानमंत्री जी ने गला फाड़ फाड़ कर जो उस समय कहा था, वो वीडियो अभी भी कहीं न कहीं चलता रहता है कि भूटान की करेंसी नहीं गिर रही, नेपाल की करेंसी नहीं गिर रही, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही, सबकी करेंसी नहीं गिरी, खाली रुपये का, इंडिया का रुपया क्यों गिर रहा है। पूछते थे वो सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह से, इतने बड़े विद्वान अर्थशास्त्री के रिजीम में ये क्या हो रहा है, ये बताएं। उस समय रुपये की कीमत थी, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत वैल्यू था 58 रुपीज 44 पैसा। 58 रुपीज 44 पैसा था मई के उस दिन, जिस दिन 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। आज कितना हो गया? आज हो गया 79.44। 44 उस समय भी था, 44 अभी भी है। क्यों? सरकार का कोई मंत्री क्या ये बताने का कष्ट करेंगे देश की जनता को कि रुपया, आज देश का रुपया क्यों गिर रहा है? मित्रों, देश का रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट था स्टॉक मार्केट में, वो आप जानते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको कहते हैं ना, FIIs, उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना हमारे स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है। और अब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल रही हैं, तो इसलिए यहाँ से वो रुपया निकाल कर डिसइन्वेस्ट करके उसको वापस अपने मुल्क में ले जाना चाहते हैं। तो वो स्टॉक मार्केट में बेचते हैं, फिर उनके हाथ में जो रुपया आता है उसको लेकर जाते हैं एक्सचेंज मार्केट में, रुपया डॉलर का जो मार्केट है, और उसमें जाकर वो उस रुपये से डॉलर खरीदते हैं। तो जाहिर है कि इस परिस्थिति में डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, और डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो रुपये का अवमूल्यन होगा। इसके अलावा एक दूसरा जो कारण है वो है कि हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। टोटल एक्सटर्नल डेट डॉलर्स में है 621 बिलियन, 681 बिलियन डॉलर्स है टोटल फॉरेन डेट, और उसमें से 267 बिलियन डॉलर हमको देना है अगले 9 महीने में। इसका ये जो टोटल है उसका 43% लौटाना है हमको अगले 9 महीने के भीतर। तो इतना 44% चला जाएगा, इजाफा हो नहीं रहा है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कुछ दिन पहले तक 641 बिलियन डॉलर था, 641 बिलियन डॉलर। और वो घटते घटते अब 600 से नीचे आ गया है, कुछ 588 बिलियन डॉलर के आसपास है। इतना फॉरेन करेंसी हमारा रिजर्व निकल गया, और तेजी से निकल भी रहा है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब संकट में आ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है।